हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द ग्रुपिंग ऑफ पाइल विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ। ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन पाइल्स, इन बेरिंग पाइल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं फ्रिक्शन पाइल और इन बेरिंग पाइल होता क्या है। पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पाइल देख रहे हैं। जो पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर एक्शन। बेस्ड ऑन देयर एक्शन में टू टाइप्स की पाइल्स आती है, एंड बियरिंग पाइल, सेकंड वन इज फ्रिक्शन पाइल। तो पहले समझिए एंड बियरिंग पाइल क्या होता है। ये इस टाइप की पाइल हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं जहाँ तक हमें हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता। इसका मतलब ग्राउंड के अंदर जहाँ पे हमें हार्ड स्ट्रेटा या फिर स्टिफ सॉइल मिलेगी, हम वहाँ तक इस पाइल को ड्राइव करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। इस पाइल पे आने वाला जो लोड है, ये क्यूयूपी हमें बता रहा है कि ये है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। यही हमारा एम है, ठीक है दोस्तों। तो ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है और ये क्यूईबी है, इज दी रेजिस्टेंस ड्यू टू एंड बियरिंग या फिर पॉइंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंड बियरिंग पाइल रेस्ट ओवर स्टिफ और हार्ड स्ट्रेटा। ये जो पाइल है ये रेस्ट करती है किसी हार्ड या फिर स्टिफ सॉइल पर। द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू एंड बियरिंग एक्शन और पॉइंट रेजिस्टेंस। क्लियर है। इस पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये किसके कारण है? इस रेजिस्टेंस के कारण है, क्यूईबी। इसको बोलते हैं हम एंड बियरिंग एक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू एंड बियरिंग। ठीक है दोस्तों। नाउ द लेंथ ऑफ सच पाइल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ स्टिफ स्ट्रेटा। इसकी लेंथ डिपेंड करती है इस हार्ड स्ट्रेटा की लेंथ पर। देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एंड बियरिंग पाइल, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पाइल का जो एंड है वो बियर करेगा हमारी कैपेसिटी को या फिर हमारे लोड को। ठीक है। दूसरी बात, ये पाइल हम वहाँ तक ड्राइव करते हैं जहाँ तक हमें हार्ड या स्टिफ सॉइल नहीं मिल जाती, वहाँ तक हम इसको ड्राइव कर देते हैं। ये जो इसका एंड बियरिंग है ये हमें प्रोवाइड करता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस केस में जो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है क्यूयूपी, वो किसके बराबर होगी? क्यूईबी के, रेजिस्टेंस ड्यू टू एंड बियरिंग या फिर पॉइंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो इस टाइप की सॉइल को कहते हैं एंड बियरिंग पाइल। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की पाइल को कहते हैं एंड बियरिंग पाइल। ये क्लियर हो गया। सेकंड है, ये देखिए यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा आ गया, यहाँ तक हमने पाइल को प्रोवाइड कर दिया। सेकंड है फ्रिक्शन पाइल। आइए बात करते हैं फ्रिक्शन पाइल के बारे में। तो फ्रिक्शन पाइल में आप डिफरेंस देखेंगे पहले वाली पाइल से। सच पाइल्स आर ड्राइव इन द सॉफ्ट क्ले और लूज सैंड एक्सटेंडेड टू अ ग्रेटर डेप्थ। ये पाइल वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्ले या फिर लूज टाइप की सैंड हमें मिलती है और लार्जर डेप्थ तक, एक्सटेंडिंग टू द ग्रेटर डेप्थ, इसे प्रोवाइड किया जाता है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन एक्शन। स्किन फ्रिक्शन एक्शन का मतलब कि पाइल और सॉइल के बीच में जो भी फ्रिक्शन डेवलप्ड हो रहा है वो है हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली चीज़। इसका मतलब इस पाइल को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्किन फ्रिक्शन, जो कि किसके बीच में लग रहा है? सॉइल और पाइल के बीच में। तो QSF is the resistance due to skin friction. Length of pile is 10 मीटर to 20 मीटर। इसमें 10 से 20 मीटर तक की लेंथ ऑफ पाइल हम प्रोवाइड करते हैं। पिछले केस में हमें जहाँ तक सॉइल का हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता वहाँ तक हम प्रोवाइड कर रहे थे। इस केस में हम डील कर रहे हैं स्किन फ्रिक्शन से, तो 10 से 20 मीटर तक इसकी लेंथ हम रखते हैं। ठीक है। तो इस केस में जो QUP है, विच इज़ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, इज इक्वल टू QSF, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। क्लियर है। तो हमने बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल देखा। फ्रिक्शन पाइल को हैंगिंग पाइल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ड स्ट्रेट तक हम इसको नहीं ले जाते। हम कहाँ तक ले जाते हैं? 10 से 20 मीटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड्स द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाई। ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% एंड 50%।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50%। राफ्ट फाउंडेशन इज़ मोर इकोनॉमिकल देन individual footing when the total base area required for the individual footings exceeds about 1/2 यानी कि 50%। जो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल फुटिंग की। जब बेस एरिया रिक्वायर्ड हो किसी इंडिविजुअल फुटिंग के लिए 50%, तब हम यूज़ करते हैं राफ्ट फाउंडेशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय डीजल ऑपरेटेड हैमर, ड्रॉप हैमर, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर is embedded 15 meter into the homogeneous consolidated clay deposit if the adhesion factor is 0.7 and adhesion develops between the clay and pile shaft is 4 ton per meter square. What is the safe load for factor of safety 3? इसने पूछा है सेफ लोड। तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं अपन। डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पाइल 15 मीटर, और एडिशन फैक्टर दिया है अल्फ़ा। एडिशन फैक्टर को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं जो कि 0.7, और दिया अपने को अनड्रेन्ड कोहेजन इन एम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल यानी कि CU दिया हुआ है 4 टन पर मीटर स्क्वायर। CU दिया है 4 टन पर मीटर स्क्वायर। अब इस डायमीटर को भी हम मीटर में कर लेते हैं तो 0.5 मीटर हो जाएगा। आप इतना लिख लीजिए। अपने को निकालना क्या है सेफ लोड। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करके हम सेफ लोड निकाल लेंगे। अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया है 3। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके लिए दिया है फ्रिक्शन पाइल के लिए। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं QU से। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू CU इंटू पेरीफेरी पाई D इंटू L। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है 0.7, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। CU दिया है 4 टन पर मीटर स्क्वायर, पाई डायमीटर दिया है 0.5 और लेंथ दिया है 15 मीटर। तो यहाँ से QU निकल के आएगा 65.97 टन, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करके हम निकाल लेंगे Q सेफ। तो अगर हम QU में डिवाइड कर दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो निकल के आ जाएगा Q सेफ इक्वल टू 65.97 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा 21.99 अप्रॉक्सीमेट 22, यानी कि ऑप्शन